ओम शांति। अव्यक्त मुरली 1995 की, जो बाबा ने 7 मार्च 1995 को चलाई। आज हम उसे ज्ञान मंथन में रिवाइज कर रहे हैं। ये ज्ञान मंथन हम प्रतिदिन 4:30 बजे शुरू करते हैं अव्यक्त मुरली से, और इसके बाद साकार मुरली, और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर पर मंथन करते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको गूगल मीट का लिंक तो इसमें दिया हुआ है, और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए आप इसी को सब्सक्राइब करेंगे तो आप इससे जुड़ सकेंगे। जिस समय लाइव होते हैं सवेरे 4 बजे और शाम को 4 बजे। और यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो लिंक मंगाने के लिए आप इसी लाइन में, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं। और आप हमारी 2 वेबसाइट्स हैं, एक ब्रह्मा कुमारीज bkoomshanti.com, और एक अब हमने नई जो वेबसाइट शुरू की है, बहुत ही सरल है, bkoomshanti.com। उसमें सिर्फ BK ओम शांति लिखना है, bkoomshanti.com, और जैसे ही आप इसे लिखेंगे तो आपके सामने ये ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति ये bkoomshanti.com बिल्कुल सीधा एकदम खुल के आएगी। इसमें लिखा है वेलकम टू योर गॉड फादर्स होम ऑफ नॉलेज। तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसका थोड़ा रूप नया सा है और इसमें बहुत सीधा सा एकदम दिखाया है। ऊपर आप YouTube लाइव पर जुड़ना चाहते हैं तो YouTube लाइव पर जुड़ जाइए। आप एक ही क्लिक करेंगे तो आप YouTube लाइव पर जुड़ जाएंगे, और उसके बाद आप ज्ञान मंथन पर क्लिक करेंगे तो आप जुड़ गए। और इसी के साथ ही आप इसको YouTube लाइव पर जुड़ना चाहते हैं तो YouTube लाइव पर जुड़ जाइए। आप एक ही क्लिक करेंगे तो आप YouTube लाइव, और उसके बाद आप जो है इसके अंदर इस प्रकार टुडे लाइव मुरली पर भी जुड़ सकते हैं। और मुरली का जो क्वेश्चन आंसर है लाइव पर जुड़ने के लिए इसको क्लिक करेंगे। जिसको क्लिक करेंगे उसी से आप जुड़ते जाएंगे। ठीक है, BK ओम शांति पर भी जुड़ सकते हैं और ब्रह्मा कुमारीज पर भी जुड़ सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे आप दोनों ही उस पर जा सकते हैं। तो आज हम मुरली ज्ञान मंथन का, स्क्रीन आपको साफ दिखाई दे रही है, अव्यक्त मुरली, छठी अव्यक्त मुरली है 1995 की। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता
और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण और धर्म से, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण का मतलब है जो ब्राह्मण बन गया, तो ब्राह्मण बनने का मतलब है कि वो क्या है, धर्म सत्ता और धर्म सत्ता और स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य का मतलब समझ रहे हैं? स्वराज्य माना स्व के राज्य अधिकारी, स्व पर राज्य करने वाले, और स्व का मतलब है आत्मा पर राज्य करना। हमने राज्य करना है आत्मा पर। स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य सत्ता, धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता। धर्म सत्ता का मतलब है जो बाबा ने नियम और धारणाएं दी है उनको धारण करने वाले, और स्वराज्य सत्ता स्वयं पर राज्य के अधिकारी बनने वाले, अपने मन बुद्धि संस्कार पर नियंत्रण करने वाले, और धर्म सत्ता जो धार्मिक नियम बाबा ने दिए हैं उनको अपने जीवन में धारण करने वाले। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारण स्वरूप, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्म इंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना, ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के स्वरूपों में, माया के स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। बाबा पूछ रहे हैं कि दोनों सत्ताएं, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, आपके पास दोनों सत्ताएं आई हैं या दोनों में से कोई आई है या पूरी नहीं आई है? सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई हैं। अभी के दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही जो अभी दोनों सत्ताएं प्राप्त करेंगे, अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही क्या होंगे? भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनेंगे। राज्य सत्ता के क्या बनेंगे? अधिकारी बनेंगे। दोनों ही सत्ताएं धारण की, दोनों ही सत्ताएं धारण की, पूछ रहे हैं दोनों सत्ताएं धारण की हैं। अपना चित्र देखा है, डबल विदेशियों का चित्र है या औरों के चित्र, औरों का चित्र है? ये डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है?
तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है। तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो, जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई। इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं। इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारणा की है, कहां तक अधिकारी बने हैं, क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन, कभी अधिकारी, अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा। अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है। सदा अधिकारी चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा, या थोड़े टाइम के लिए चलेगा। आप सदा अधिकारी बनना चाहते हैं या थोड़ा टाइम का लिए भी राजा बन जाए तो भी ठीक है। जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है और देने वाला दे रहा है और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? क्या क्या आसान लगता है? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। हाँ जी, लेना सहज है। लेना सहज है। लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है, दें नहीं दें, थोड़ा दें ज्यादा दें। लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लें, जितना मिले उतना ले लें। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं, नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते। तो क्या होता है?
ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो लेकिन मुश्किल, देना मुश्किल है। सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते हो तो कुछ भी हो आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे। दी तो अच्छी चीज जाती है या खराब चीज, तो क्या अच्छा है? आपके पास तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, बेकार है, दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हैं, तो धक्के वाली गाड़ी, कौन सी गाड़ी? धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। बाप तो मुस्कुराते हैं कि बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं। पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार है ना? अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। चलते चलते अगर डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की शक्ल, फेस ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमजोर हो जाते हैं ना। फेस से भी, चेहरे से भी कमजोर नजर आते हैं। तो यहां भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है। यहां भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना। तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सब जानते हैं, सभी अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हैं कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? तो बाप के पास आपके सारे दिन, तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना। बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। तो सदा ये याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूं।
की अधिकारी आत्मा हूं। ये स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं व कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं, कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजोरिटी है। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो या अपसेट, सेट रहते हो या अपसेट होते हो, बहुत जल्दी होते हो। कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। अभी भी अपसेट होते हो, पूछ रहे हैं बाबा, या ये भूतकाल की बात है, अब तो हम अपसेट नहीं होते। पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो, अभी तो अपसेट नहीं होते हो ना, अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाए, ऐसे तो नहीं है ना कि छोटी सी बात में ही आप क्या हो जाएं, अपसेट हो जाए। चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी कभी होता है, पूछ रहे हैं। कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है, वे भी भूल गया। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं, वो हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। ये अपसेट होना, यदि कभी कभी आप अपसेट हो जाते हो, ये अपसेट होना ही बाबा कहते मुझे गिफ्ट दे दो। मुझे दे दो ये अपसेट होना। देंगे बाबा को गिफ्ट, फिर आप अपसेट नहीं हो सकेंगे। गिफ्ट दे दिया तो ये तो मुसीबत है ना, कैसे दे देंगे बाबा को गिफ्ट? यदि हमने अपसेट होना बाबा को गिफ्ट दे दिया तो फिर हम अपसेट नहीं हो सकेंगे। हिम्मत है देने की? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। सोच समझ कर पक्के हाथ उठाना। देखो, सभी के हाथ का फोटो निकाला। देखना, अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब
देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वह आपको भी अच्छा लगता है, लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आया कि क्या करे, बात ही ऐसी थी, इसीलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती है तो भी आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना, तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो, आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते? होते हो। खेल समझते हो तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आएंगी जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया है उन्हों के पास बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, बड़ी, छोटी नहीं। क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, लेकिन उसको एक खेल समझो। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है कौन? माया। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल, पावरफुल बन जाओ। दो शब्द, पहले नॉलेजफुल बनो, नंबर 2 पावरफुल बनो। उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं है, एक दो बार माया देखती है कि ये अपसेट होने वाले नहीं हैं, तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है, ये नहीं है, नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात की रीत से करो, अपसेट रूप से नहीं, अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन में बहाओ, चाहे आंख में आंख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। सोच लिया कि ऐसे ही हां कर लिया, बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो। विधि है,
क्या विधि है? नॉट करो या डॉट। हलचल में हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, नॉट या डॉट। नहीं या बिंदु लगाओ, नॉट या डॉट। अगर कोई भी बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना। बात ही रॉन्ग है, हम उसको नहीं करेंगे। ना सोचना, हम सोचेंगे भी नहीं। ना बोलना, ना देखना। जब है ही गंदी बात, उसको देखना क्या, सोचना क्या, बोलना क्या, करना क्या। और उसके बाद और डॉट लगा दो, बस अब मुझे सोचना ही नहीं, देखना ही नहीं, तो नॉट हो ही जाएगा। आप डॉट लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अपने आप नॉट हो जाएगा। फिनिश। डॉट माना बिंदी। डॉट बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम समय लगता है। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि ये नहीं करना ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता। लेकिन डॉट लगाना नहीं आता। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट बिंदी है, आप भी तो डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा, कोमा, ये नहीं तो बस क्या लगाओ? फुल स्टॉप। बाकी सारे लगाने में टेढ़े मेढ़े हैं, ज्यादा टाइम लगता है। फुल स्टॉप लगाना आसान और सब तो मुश्किल है। और सबसे मुश्किल कौन सा है? क्वेश्चन मार्क लगा। वो लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि वाई क्यों शब्द आए तो क्या करो? फ्लाई, उड़ जाओ, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं, फ्लाई। फ्लाई उड़ना करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहां दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं होता, नहीं लगता। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा? जब आप बन गए हो
अमूल्य रत्न बन गए हो तो छोटा सा दाग क्यों रखा है? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है? चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है, इसलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्वेश्चन है कि लेकिन दाग लग जाता है। प्रश्न ये है कि ये दाग लग क्यों जाता है? ये दाग लग क्यों जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो, और जब आपस में वर्कशॉप करते हो, जब आपस में क्या करते हो? वर्कशॉप करते हो, तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं आपके। ऊपर से बैठे हुए अपने टीवी में आपका फोटो देखते हैं। कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, और अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते। अच्छी बातें आप जब वर्कशॉप करते हो, वर्कशॉप जानते हैं? कौन जानते हैं वर्कशॉप को? आप में से कोई वर्कशॉप को जानता है? हाँ जी भाई जी, गाड़ियों की मरम्मत होती है, जैसे मोटरसाइकिल, कार की मरम्मत होती है। अब ये बाबा कहाँ गाड़ियां रिपेयर करेगा भाई जी? भाई जी, वर्कशॉप होती है, जैसे कहीं पे भी ना किसी एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स वगैरह और चीजें लगाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। जगह तो ठीक पकड़ी है, बता ठीक नहीं पाया आप। कोई और बताओ। जैसे स्कूल्स में भी वर्कशॉप लगती है ना, बच्चों के लिए बहुत सारी वर्कशॉप लगाते थे। जब हम पेरेंट्स को बुलाते थे तो उसके बारे में बच्चे उन चीजों पे एक्सप्लेन करते थे, सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। वो वर्कशॉप नहीं होती है, वो तो एग्जीबिशन होती है। नहीं, वर्कशॉप भी लगती थी। वर्कशॉप कहते हैं ये, जैसे हम सभी बैठकर किसी एक टॉपिक पर अपने अपने विचार रखें और सबका रिजल्ट निकले, इसे कहते हैं वर्कशॉप। वो तो ग्रुप डिस्कशन हो गया। डिस्कशन मतलब जिसमें हम किसी विषय पर 10 जने, 20 जने, 5 जने, 4 जने, 100 जने बैठकर इस टॉपिक का रिजल्ट निकालें, क्या होगा, उसे वर्कशॉप कहा जाता है। उसमें सभी अपने अपने विचार रखते हैं, फिर किसके विचार कौन से अच्छे हैं वो फिर तय करते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं ये कारण है, और अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते। वर्कशॉप में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी बताते हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम्स भी रखते हैं अपनी। बाबा ने क्या कहा है? अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते, प्रैक्टिकल अपने कर्म में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्शियसनेस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस बनते हैं। वर्कशॉप को कॉन्फ्रेंस के रूप में भी ले सकते हो। कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, वो भी एक वर्कशॉप ही होती है। बॉडी कॉन्शियसनेस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस
नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रियल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैं पन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दे दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना, ये है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने ये सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचारों को दूसरों को के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है। लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत रिगार्ड है, बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। क्योंकि डबल विदेशी यदि नहीं आए होते तो बाप दादा का जो एक टाइटल है, कौन सा टाइटल है कि विश्व का पिता, कौन सा, विश्व कल्याणकारी। खाली भारत कल्याणकारी रहते, विदेशियों ने आकर बाबा के इस टाइटल को सिद्ध कर दिया कि ये विश्व कल्याणकारी हैं। तो अभी देखो, विश्व कल्याण का के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो, बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों के आए हैं? 58 देशों के। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना है, करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की
संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उलहना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उलहना नहीं हुआ। वे उन आत्मा के प्रति हुआ, लेकिन आपके प्रति कोई उलहना नहीं रह जाए। जब कहते ही हैं कि मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए, भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर ये उलहना दे तो अच्छा लगेगा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हो और दूसरे तरफ लोग उलहना दे रहे हैं, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी। तो शक्ति स्वरूप बन गए, यह सर्टिफिकेट लेना। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से सेवा से प्यार में पास हैं। अभी जो इस सीजन में पहली बारी आए हैं वो हाथ उठा। टोटल कितने हैं? 600 पहली बार आए हैं। आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपकी सेवा के लिए मार्जिन बहुत अच्छी मिली है। अभी 125 स्थान रहे हुए हैं और आप 600 हो, तो 2-2, 3-3 मिलकर भी करो तो पूरा हो जाएगा। आपके लिए सेवा का निमंत्रण पहले से ही तैयार है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। 600 इस सीजन में नए आ गए, तो सेवा की है, तब तो आए हैं ना। तो कितनी मुबारक है? पद्मा पदम मुबारक, पद्मा पदम मुबारक। बाप दादा ने ड्रिल कराई, 1 सेकंड में डॉट लगा सकते। अभी अभी कर्म में और अभी अभी कर्म से न्यारे, कर्म के संबंध से न्यारे हो सकते हो। कर्म के संबंध से न्यारे हो सकते हो। ये एक्सरसाइज आती है। किसी भी कर्म में बहुत बिजी हो, मन बुद्धि कर्म के संबंध में लगी हुई है, बंधन में नहीं, संबंध में। लेकिन डायरेक्शन मिले, फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कर्म के संकल्प चलते रहेंगे। ये करना है, ये नहीं करना, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभाले, सेकंड में विस्तार को संभाले, सार स्वरूप बन जाए,
तो ये प्रैक्टिस जब भी चांस मिले कर सकते हो, तो करते रहो। ऐसे नहीं योग में बैठेंगे तो फुल स्टॉप लगेगा, हलचल में फुल स्टॉप इतनी पावरफुल ब्रेक है कि कोई भी हलचल हो, आप हलचल में क्या लगा दो, फुल स्टॉप। इतनी पावरफुल ब्रेक है कि ब्रेक लगाएंगे यहां और ठहरेगी वहां, और समय पर फुल स्टॉप लगे। समय बीत जाने के बाद फुल स्टॉप लगाया तो उससे फायदा नहीं है। सोचा और हुआ। सोचते ही नहीं रहो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्मा हूं, मेरे को फुल स्टॉप लगाना है और कुछ नहीं सोचना है। ये सोचते भी टाइम लग जाएगा। ये सेकंड का फुल स्टॉप नहीं हुआ। ये अभ्यास स्वयं ही करो, कोई को कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नए चाहे पुराने सभी ये विधि तो जानते हैं ना। तो अभ्यास बहुत काल का चाहिए। उस समय समझो नहीं मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी, समझो नहीं कि मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी। उस समय समझो अभ्यास बहुत काल का समय, नहीं मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी, नहीं लगेगा। ये पहले से ही समझना है। उस समय अनुसार कर लेंगे, नहीं होगा। मतलब पहले से सारी तैयारी करनी होगी। एकदम अचानक आप चाहो कि आप तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत अभ्यास काम में आएगा, बहुत काल का अभ्यास ही काम में आएगा, क्योंकि कनेक्शन है। जहां बहुत काल का अभ्यास बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त कराएगा। अगर अल्प काल का अभ्यास है तो प्राप्ति भी अल्प काल की है होगी। तो ये अभ्यास सारे दिन में जब भी चांस मिले करते रहो। एक सेकंड में कुछ बिगड़ता नहीं है, फिर काम करना शुरू कर दो, लेकिन हलचल में फुल स्टॉप लगता है या नहीं, ये चेक करो। कर्म के संबंध में आना और कर्म के बंधन में आना, इसमें भी फर्क है, इसमें भी फर्क है। अगर कर्म के बंधन में आते हैं तो कर्म आपको खींचेगा, फुल स्टॉप नहीं लगाने देगा, और न्यारे प्यारे होकर किसी भी कर्म के संबंध में हो तो सेकंड में फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि बंधन नहीं है। बंधन भी खींचता है और संबंध भी खींचता है, लेकिन न्यारे होकर संबंध में आओ, ये अंडरलाइन करना। इसी अभ्यास वाले ही पास विद ऑनर होंगे। ये लास्ट कर्मातीत, ये लास्ट कर्मातीत अवस्था है। बिल्कुल न्यारी होकर, अधिकारी होकर कर्म में आए, बंधन के वश नहीं, बंधन के वश नहीं।
तो चेक करो, कर्म करते कर्म के बंधन में तो नहीं आ जाते, कर्म करते कर्म के बंधन में तो नहीं आ जाते, बहुत न्यारा और प्यारा चाहिए, बहुत न्यारा और प्यारा चाहिए। समझा? क्या अभ्यास, समझा? क्या अभ्यास चाहिए? मुश्किल तो नहीं लगता, मुश्किल तो नहीं लगता है ना, कि थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है। कर्म इंद्रियों के मालिक होना, राजयोग, राजयोगी अपने को कहलाते हो, राजयोगी अपने को कहलाते हो। किसका किसका किसके राजा हो? अमेरिका के, अफ्रीका के, कर्म इंद्रियों के राजा हो ना। और राजा बंधन में नहीं, बंधन आएगा, बंधन में आएगा तो राजा रहा। सभी का टाइटल तो बहुत अच्छा है, सब राजयोगी हैं, तो राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, कभी प्रजा योगी कभी राजयोगी, तो डबल विदेशी सभी पास विद ऑनर होंगे। बाप दादा को तो बहुत खुशी होगी यदि सब विदेशी पास विद ऑनर हो जाए। थोड़ा सा मुश्किल है कि सहज है? अच्छा, मुश्किल शब्द आपके डिक्शनरी से निकल गया है। ये ब्राह्मण जीवन भी एक डिक्शनरी है, तो ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में मुश्किल शब्द है ही नहीं, कि कभी कभी उड़कर आ जाता है। कितने वरदान मिलते हैं, अभी तक लिस्ट भी निकालो तो कितने वरदान मिले हैं? बहुत मिले हैं ना, रोज वरदान मिलता है। भक्ति मार्ग में भक्त को यदि एक वरदान भी मिल जाता है तो वो क्या से क्या बन जाता है। और आप कितने लक्की हो जो भगवान रोज वरदान देते। पालना ही वरदानों से हो रही है, तो वरदान याद रहता है, वरदान याद रहता है, या सुनने के टाइम याद रहता है। एक है याद रहना है, सॉरी, एक है याद रहना और दूसरा है वरदान को काम में लगाना। एक तो वरदान याद रहे, दूसरा वरदान को आप प्रयोग करें। वरदान ऐसी चीज है जो कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वरदान की शक्ति परिस्थिति को आग से पानी बना देती, इतना शीतल बना देती है, सिर्फ यूज करने की विधि आनी चाहिए। और दूसरी बात, समय पर काम में लगाओ। आधा समय बीत जाए, पीछे होश में आए नहीं। तो वरदान को यूज करना आता है, करते हो या सुन सुन कर खुश होते हो। डायरी में तो बहुत वरदान भर गए हैं,
बुक भी बन गया है। अलमारी में बुक तो रखा ही है, लेकिन समय पर कार्य में लगाओ, और जितना कार्य में लगाते जाएंगे उतना वरदान और बढ़ता जाएगा। वरदान का विशाल रूप और अनुभव में आता जाएगा। अच्छा, पहले सभी को अलग अलग डायरेक्शन दिए हैं। इस सीजन के बाद विशेष सभी को भिन्न भिन्न शक्तियां अपने में 100% भरनी है। जो भी शक्ति अपना सकते हो उस एक शक्ति को लक्ष्य बनाओ कि इस वर्ष हमें विशेष इस शक्ति को प्रयोग में लाना ही है। इस शक्ति को प्रयोग में लाना ही है। अमेरिका कौन सी शक्ति अपनाएगा? शक्तियों का तो पता है ना, कौन सी शक्ति पसंद है? लव, स्नेह की शक्ति सामने रखने की लक्ष्य रखेंगे। अच्छा, स्नेह की शक्ति सामने रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे। अच्छा, स्नेह की शक्ति से अमेरिका वाले क्या करेंगे भाई? स्नेह की शक्ति से अमेरिका वाले क्या करेंगे? स्नेह ऐसी शक्ति है जो अज्ञान में गाया हुआ है। अज्ञान में गाया हुआ है कि स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। तो आप क्या करेंगे? माया कितने भी 100 हिमालय जितना पहाड़ बनकर आए, लेकिन उस पहाड़ को भी पानी बना दे। उस पहाड़ को भी क्या बना दे? पानी बना दे। पानी बना सकते हो या नहीं बना सकते? बना सकते हो कि माया बड़ी पावरफुल है, हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे। क्या कहोगे? माया बड़ी पावरफुल है या बना सकते हो? अमेरिका वाले बोलो, आप पावरफुल हो या माया? तो एक माया के पहाड़ को पानी बना देना, दूसरा कोई कुछ भी दे, लेकिन आप रूहानी स्नेह देना, बॉडी को स्नेह देना, रूहानी स्नेह देना। कोई आपकी ग्लानि करे, लेकिन आप स्नेह देना। और स्नेह की शक्ति एक चुंबक है। जैसे चुंबक दूर को नजदीक करता है ना, तो स्नेह की शक्ति से जो बाप से दूर हैं उन्हों को समीप लाना। आपस में स्नेह की लेन देन करना। ऐसा कोई बोल नहीं निकले जो स्नेह का नहीं है। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके बोल में स्नेह की शक्ति हो। अच्छा, अफ्रीका वाले कौन सी शक्ति अपनाएंगे? पीस। इन्हों की शांति की शक्ति पसंद है, क्योंकि अफ्रीका में
घमसान बहुत होता है ना, तो शांति की शक्ति पसंद है। तो शांति की शक्ति की निशानी है, जहां शांति होगी वहां सदा संतुष्ट होंगे। जहां शांति होगी वहां सदा संतुष्ट होंगे। क्योंकि क्योंकि अशांत करती है असंतुष्टता। जहां असंतुष्टता होगी वहां शांति होगी, और जहां शांति होगी वहां संतुष्टता होगी। और शांति की शक्ति वाला सदा ही खुश मिजाज होगा। जितनी शांति उतनी खुशी उसको चेहरे से, चलन से अनुभव होगी। तो शांति की शक्ति की निशानी दिखाना, सदैव सबका चेहरा हर्षित हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़े। अपनी प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी को कोई छोड़ता है क्या? तो शांति की शक्ति की निशानी है सदा खुश रहना और खुशी बांटना। शांति की शक्ति से सहज मनसा सेवा कर सकते हैं। जितना शांत रहते हैं उतनी मनसा सेवा बड़ी शक्तिशाली होगी। तो अफ्रीका वाले ऐसे शांति की शक्ति का स्वरूप बन इस वर्ष का इनाम लेना। सभी इनाम लेंगे ना? अच्छा, रिजल्ट आती रहेगी। हर एक सेंटर, हर स्टूडेंट, हर एक सेंटर के स्टूडेंट की रिजल्ट आती रहेगी। हर एक सेंटर के हर स्टूडेंट की रिजल्ट आती रहेगी। फिर जो नंबर आगे लेगा 3 नंबर को इनाम देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 नंबर को इनाम देंगे। बाकी सेकंड नंबर देंगे। तो शांत रहना है, हलचल में नहीं आना। कुछ भी हो जाए, शांत। तो आपकी शांति हलचल वालों को भी हलचल में नहीं आना, हलचल वालों को भी शांत कर सकती है। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन फैलाना, ये सेवा वाणी से नहीं हो सकती, लेकिन मनसा से हो सकती। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाले कौन सी शक्ति अपनाएंगे? सहयोग। ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई, ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई। ऑस्ट्रेलिया को सेवा में सहयोगी बनना ही चाहिए, क्योंकि सहयोग से असंभव बात भी संभव हो जाती है, कठिन बात सहज हो जाती है। सहयोग की शक्ति से 1-2 में हिम्मत, उमंग, उल्लास बहुत बढ़ा सकते हो। सहयोगी की शक्ति ऑस्ट्रेलिया के कोई भी सेंटर की ब्राह्मण आत्मा को कमजोर करने नहीं देगी। सहयोग की शक्ति एक सेफ्टी का साधन, सेफ्टी का किला। किला कैसे बनता है? ईंटों के सहयोग से किला बनता है, सेफ्टी का साधन बनता है। तो सहयोग की शक्ति से मजबूत किला भी बनाएंगे और असंभव बात संभव करके दिखाएंगे।
जो सहयोगी होते हैं, सहयोग देते हैं, उसको सहयोग मिलता भी बहुत है। अच्छा, इच्छा ना होते हुए भी, आपकी इच्छा नहीं है, इच्छा ना होते हुए भी चारों ओर से सहयोग देने वाले को सहयोग मिलता है। करके देख, जो सहयोग देता है उसको फिर सब सहयोग देते भी हैं। अच्छा, एशिया वाले क्या करेंगे, कौन सी शक्ति अपनाएंगे? एडजस्टमेंट। बहुत बढ़िया बात बताई। एडजस्टमेंट की शक्ति को अपनाया तो बहुत सहज संपूर्ण बन जाएंगे, क्योंकि माया का दरवाजा ही है। चाहे अपने में एडजस्ट नहीं होते, चाहे सेवा में, चाहे संबंध संपर्क में, एडजस्टमेंट एक दरवाजा है। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना दिया तो सबसे पहला नंबर संपूर्ण एशिया वाले बनेंगे। ये शक्ति इतनी पावरफुल है क्योंकि जिसमें एडजस्ट होने की शक्ति होगी उसमें सहन शक्ति, अंतर्मुखता, सब उसके बाल बच्चे बन जाएंगे। तो एशिया वालों ने मदर को चुन लिया है, सब आ जाएंगे। लेकिन इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एक बात, इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एक बात सदा याद रखना कि पहले अपनी एडजस्टमेंट देखना। पहले क्या देखना? अपनी एडजस्टमेंट देखना, दूसरे की नहीं। मुझे पहले एडजस्ट होना है, मुझे पहले क्या होना है? एडजस्ट होना है। सेवा में भी पहले आप, सेवा में भी पहले आप होना चाहिए। दूसरे को साथी बनाओ, सहयोगी बनाओ, आगे बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ, लेकिन एडजस्टमेंट पहले मेरे को होना है। दूसरे आप ही हो जाएंगे। पहले मुझे एडजस्ट होना है, मैं एडजस्ट हो गया तो दूसरे आप पे ही हो जाएंगे। अगर दूसरे को देखा तो स्वयं भी नहीं होंगे, दूसरा भी नहीं होगा। जो ओटे सो अर्जुन, मैं अर्जुन हूं, मैं अर्जुन हूं। ये अपने आप को समझाना है, मैं अर्जुन हूं। बार बार स्मृति में दिलाओ कि मैं अर्जुन हूं। अर्जुन माना अर्जित करने वाला, स्वीकार करने वाला। मैं स्वीकार करने वाला हूं। दूसरा अर्जुन बने तो मैं भी अर्जुन बनूं? नहीं। दूसरा कोई अर्जुन बने ना बने, वो उस आत्मा का पार्ट है। मुझे अर्जुन बनना है। वैसे भी एशिया में भिन्न भिन्न, दूसरा भिन्न भिन्न वैरायटी होने के कारण सेवा में भी प्लान एडजस्ट करने पड़ते हैं। अब सेवा में क्या होता है? वो कहता है ऐसे करो, वो कहता है ऐसे करो, परंतु जो एडजस्ट करना जानता है वो एडजस्ट हो जाता है। जो नहीं जानता वो एडजस्ट नहीं होता। वैरायटी होने के कारण सेवा में भी
प्लान एडजस्ट करने पड़ते हैं। वैरायटी धर्म वाले भी एशिया में आते, चाइना, जापान सब आते हैं ना, तो बौद्ध धर्म वाले, चाइनीज सबको एडजस्ट करना पड़ता है। उन्हों की मत न्यारी, क्रिश्चियन फिर भी उन्हों से नजदीक हैं। गॉड फादर को तो मानते हैं, तो बहुत अच्छा लक्ष्य रखा, इससे स्वयं में भी एडजस्ट हो जाएंगे, सेवा में भी एडजस्ट हो जाएंगे और दूसरों से भी हो जाएंगे। तो इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? यूरोप में यूके भी आ गया। यूरोप कौन सी शक्ति को अपनाएगा? यूनिटी तो यूरोप सभी खंडों को मिलाकर एक खंड बना देगा। यूरोप सभी खंडों को मिलाकर एक खंड बना देगा। ऐसे करेगा क्योंकि भविष्य में तो ये अलग अलग खंड होने ही नहीं है, एक ही होगा। तो यूरोप वाले यूनिटी से भिन्नता को खत्म करके विश्व में भी एक धर्म, एक राज्य, एक खंड बनाने का इतना बड़ा कार्य करेंगे, इतना बड़ा कार्य करेंगे। वैसे तो यूरोप में यूनिटी का स्तंभ भी है, वहां एक स्तंभ बना हुआ है, उसको टावर ऑफ यूनिटी बोलते हैं मेरे ख्याल से। स्तंभ भी है, पहले से ही स्तंभ है। हाँ जी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो अलग है, लिबर्टी अलग है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अलग है। वो तो है स्वतंत्रता का स्टैच्यू। ये मेरे ख्याल से यह है यूनिटी का स्तंभ, इसको बोलेंगे टावर ऑफ यूनिटी। स्तंभ बोलते हैं टावर को। पहले से ही स्तंभ है। कौन है स्तंभ? दादी, आप नहीं। दादी तो सबकी है, लेकिन फाउंडेशन यूके में डाला है। जो स्तंभ होता है वो चारों ओर के लिए होता है, उसी स्थान के लिए नहीं होता। तो चारों तरफ चाहे अमेरिका चाहे अफ्रीका है, लेकिन एक है, यही विशेषता है। ऐसे नहीं कि अफ्रीका को क्या करना वो जाने, नहीं। इसको कहा जाता है यूनिटी का स्तंभ, टावर ऑफ यूनिटी। तो एक दादी नहीं, सारा यूरोप यूनिटी का स्तंभ है। ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल को देखकर सिर्फ खुश होना होता है या बनना होता है? खुश होना होता है या बनना होता है? दादी को देखकर बहुत अच्छी कहकर खुश होते हो या स्वयं भी बनते हो? क्या करते हो? लंदन की टीचर्स बताओ, सिर्फ देखकर खुश होते हो या बनते भी हो? यूनिटी का अर्थ ही है बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि, तभी यूनिटी होती है। अगर बेहद की दृष्टि और वृत्ति नहीं तो यूनिटी नहीं हो सकती। तो यूके और यूरोप बेहद की दृष्टि वाले हैं ना,
बहुत आए हैं, इतने सब बेहद की वृत्ति दृष्टि वाले बन जाएंगे तो अपना राज्य आया कि आया, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल बनेगा तो प्रैक्टिकल में भी होगा। यूरोप वालों ने यूनिटी को पसंद किया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? है हाँ या ना? तैयार हो? हैं हाँ या ना? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोलो। हाँ जी, ठीक बोला। अब इंग्लिश वाले तो भी आप हाँ जी बोलो। हाँ जी, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात उठाई। फिर तो फॉरेन में पहले स्वर्ग में आएंगे या भारत में? फिर तो फॉरेन वाले पहले स्वर्ग में आएगा या भारत आएगा? कहां आएगा स्वर्ग? फिर तो फॉरेन में पहले स्वर्ग आएगा या भारत में स्वर्ग पहले आएगा? कहां आएगा? अच्छी हिम्मत रखी, हिम्मत व हिम्मत बच्चों की और मदद बाप की। है ही है। कहां आएगा? है ही है, ये वरदान है, समझा? करते भी हैं, लक्षण है भी, लक्ष्य है भी, सिर्फ उसको अंडरलाइन करना। उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना। अच्छा, रशिया वाले हाथ उठाओ। देखो, रशिया वालों को देखकर सब खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि बहुत प्यासे थे। प्यासे को अगर अमृत मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। तो उनकी खुशी आपको भी खुश कर देती है। जब भी रशिया का नाम आता है तो तालियां जरूर बजाते। तो रशिया वाले इतने सिक्की लदे हो, समझा? सबका प्यार है कि ये पूरा ही एक था, अब अनेकता में आ गया, लेकिन अब फिर से एक राज्य में सतयुगी राज्य के अधिकारी बनेंगे। तो रशिया वाले कौन सा लक्ष्य बनाएंगे? कौन सी शक्ति लाएंगे? सहन शक्ति। आपकी टीचर कह रही है सहन शक्ति। पसंद है? वैसे तो सहन शक्ति में ये पास है। सहन करना तो उन्हों को बहुत आता है। कोई भी परिस्थिति आती है तो सहन शक्ति में पास हो जाते हैं। फिर भी अंडरलाइन सहन शक्ति के संस्कार हैं। अभी तक बंधन में रहने में सहन शक्ति का पार्ट अच्छा बजाया है। अभी अपने को श्रेष्ठ बनाने के बीच में जो भी कोई विघ्न आए, उसमें सहनशीलता की शक्ति से नंबर आगे लेना, ये शक्ति अपनाना आपको मुश्किल नहीं होगा, सहज होगा। इसलिए नंबर ले लेना।
कौन सा नंबर लेंगे? पहला नंबर लेंगे या पांचवा? सभी को खुशी होगी पहला नंबर लेना। आप नंबर 1 लेना तो जैसे अभी तालियां बजाई ना, ऐसे बहुत बहुत तालियां बजेंगी। बाप दादा भी तालियां बजाएंगे। हाथ है नहीं, कैसे बजाएगा? अच्छा है, लास्ट को पास्ट जाना ही है। छोटा बच्चा होता है ना, वो सबका लाडला होता है, प्यारा होता है, और लाडला होता है, प्यारा होता है, और क्वालिटी भी अच्छी निकली है। एग्जाम्पल बनने वाले हैं। मेजॉरिटी खुश रहते हैं। कभी कभी कोई टेंशन में आते होंगे, बाकी मेजॉरिटी खुश रहते हैं। रशिया में ब्राह्मणों के पास टेंशन है। कभी टेंशन में आते, कभी कभी आते हो, कभी अभी नहीं आना। कभी टेंशन फ्री। अब क्या रहना है? अब टेंशन फ्री। गीत भी है, गीत भी प्यार से गाते हैं। सब चीजों का उमंग है। स्वतंत्र हो गए ना, तो उमंग उत्साह में नाचते रहते हैं। उमंग उत्साह में नाचते रहते हैं। अच्छा, अभी जब थोड़ी सी प्रत्यक्षता होगी ना कि एक ही बाप है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, थोड़ा सा प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा तो कैसे भी देश हो, कैसे भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम देश हो, फिर भी अल्लाह को तो मानते हैं ना, तो वो दिन भी आएगा जो सब कहेंगे कि एक है, एक है, यही है, यही है, एक है, एक है, यही है, यही है। इस झंडे के नीचे सभी आएंगे। अभी थोड़ी सी प्रत्यक्षता होने दो। अभी कहते हैं ये भी है, यही है नहीं कहते, ये भी है। अभी भी निकल जाए, ये ही हैं। इसको कहा जाता है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जब ये झंडा लहराएंगे तो सब एक झंडे के नीचे आएंगे। सब एक झंडे के नीचे एक ही शब्द बोलेंगे। क्या शब्द बोलेंगे? ओम शांति। बाबा बोलेंगे। बाबा तो बोलेंगे ही। अच्छा, इनको मेरा बाबा शब्द अच्छा लगता है। इनको मेरा बाबा शब्द अच्छा लगता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या टाइप करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।